टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा शोर हो रहा है बाहर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कवि पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि ठीक है। सो कवि एवं उनकी रचनाएं जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया है अति महत्वपूर्ण है, उसी के कुछ बचे हुए कवि है उनकी चर्चा आज करेंगे। ये सेकंड हमारा पार्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम के लिए। ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, कहीं से भी आपसे कोई भी रचनाएं पूछी जा सकती, कवि का नाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारी महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है, आपको ध्यान रखना है। तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अब जरा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो रश्मि, नीरजा, निहार, संध्या गीत, गौरा, संध्या गीत दो बार हो गया। तो रश्मि, नीरजा, निहार, संध्या गीत, गौरा, यामा। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखिएगा। तो यामा, सप्तपर्ण और प्रथम आयाम, ये सारी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जयशंकर प्रसाद पे आ जाते हैं। तो देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, इरावती और प्रेम पथिक, जीप पर सवार, झिल्लियां, ये सारी रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली कंकाल दो बार आ गया, ठीक है। तो तितली दो बार आया यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इरावती और प्रेम पथिक और जीप पर सवार झल्लियां, ये भी उनकी रचना है। कंकाल आप देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं मुक्तिबोध की। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, और गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना भी जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है। तो दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, पूछी जाती है परीक्षा में। और भूरी भूरी खाक धूल, क्या रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। आगे बढ़ते हैं, हरिशंकर परसाई पे आते हैं। हरिशंकर परसाई की अगर बात करें, वैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया डायरेक्ट 8th पे, 3rd पे जाना था, पर ठीक है पहले देख लिया। हरिशंकर परसाई की अगर बात करें तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी रचनाएं है। रानी नागफनी की कहानी इनकी रचना है। दो नाक वाले लोग, भोला राम का जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, भोला राम का जीव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें तो काग भगोड़ा, इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती है। शिकायत मुझे भी है, शिकायत किन्हें है? हरिशंकर परसाई को है, ठीक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी इनकी रचना है। आगे बात करते हैं अज्ञेय की। तो अज्ञेय की ये इंपॉर्टेंट एक रचना आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी पूछी जाती है। हरी घास पर क्षणभर। तो हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? अज्ञेय की। धर्मवीर भारती की बात कर लेते हैं। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है धर्मवीर, तो धर्मवीर क्या है? अंधायुग, ठीक है। तो याद रखिएगा अंधायुग, धर्मवीर, अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये सारी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। तो वापस बता देता हूं, अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। तो सूरज के 7वें घोड़े पे बैठ के आया गुनाहों का देवता, और फिर अंधायुग था तब आया कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा। कैसे भी करके कनेक्ट करके आप याद रखिए। तो धर्मवीर भारती, अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये सारी धर्मवीर भारती की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं इंपॉर्टेंट अगर देखें तो सन्नाटा, गीत फरोश और चकित है दुख। तो सन्नाटा, गीत फरोश और चकित है दुख। तो जब चकित होगा दुख तो सब दूर सन्नाटा होगा और गीत फरोश, ठीक है। तो अल्टीमेटली सन्नाटा, चकित है दुख और गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। भवानी से याद रखिएगा। दुष्यंत कुमार की रचनाएं देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत, माफ कीजिएगा, सूर्य का स्वागत है वो, ठीक है। तो सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है, और सूर्य का 7वां घोड़ा अभी मैंने आपको बताया था, ये रचनाएं भी हमने देखी थी। अभी कहाँ गई? सूर्य का 7वां घोड़ा, इसके पहले वाले वीडियो में शायद हमने देखी थी, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर दुष्यंत कुमार की बात करें तो सूर्य का स्वागत जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। उसके बाद में आवाजों के साये में, आवाजों के हो साये में धूप, क्या है? आवाजों के साये में हो धूप, या फिर आवाजों के हो साये में धूप, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। तो दो इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और आगे बढ़ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि मुझे भी निकलना है अभी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं अगर देखें तो अशोक के फूल इनकी रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता, उसके बाद में आलोक पर्व इनकी रचना है। चारु चंद्र लेखा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और अनाम दास का पोथा, ये भी
हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, कल्पलता, उसके बाद में आलोक पर्व, चारुचंद्र लेखा, अनाम दास का पोथा, ये सारी रचनाएं किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एग्जाम में 100% मेरा दावा ही आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि रचनाओं पे पटाखा फूटा, ठीक है। तो रचनाओं पे प्रश्न आता ही आता है, ये आपकी जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा। आप लाइक तो कर ही देते हैं वीडियोस को, शेयर कीजिएगा बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।